आगे प्रसंग है राधा जी से करली वन में नंद यशोदा को ज्ञान। श्री रुक्मणी कृष्ण विवाह ये मंगल उत्सव पूरा होते पधारे हुए लोग चले गए। तब नंद जी यशोदा के साथ अपने प्रिय पुत्र के पास आए। यशोदा बोली, माधव, तुमने अपने पिता को मथुरा से व्रज विदा करते समय ज्ञान प्रदान किया, मुझ पर भी कृपा करो। हे महाभाग, तुम पृथ्वी का उद्धार करने वाले और भक्तों को उबारने वाले हो। मैं भयभीत हो इस भयंकर भवसागर में पड़ी हुई हूँ। मायामयी प्रकृति ही भवसागर तरने के लिए नौका है और तुम ही उसके कर्णधार हो। अतः कृपा में मेरा उद्धार करो। श्री कृष्ण यशोदा की बात सुन के हंस पड़े और भक्ति पूर्वक माता से बोले, हे माँ, जो भक्त्यात्मक ज्ञान है वह तुम्हें श्री राधे बतलाएगी। यदि तुम राधा के प्रति मानव भाव का त्याग करके उसकी आज्ञा का पालन करोगी तो जो ज्ञान मैंने नंद जी को दिया है वही ज्ञान वह तुम्हें प्रदान करेगी। अतः अब नंद जी के साथ आदर पूर्वक नंद व्रज को जाओ, लौटो। तब नंद यशोदा संग आए हुए व्रजवासियों को लेकर व्रज चले आए। एक दिन जब बाबा मैया ने करली वन में प्रवेश किया तो वहां का दृश्य देखा। श्री राधा पंकस्थ चंदन चर्चित जल युक्त कमल दल की शैया पर अचेत हो शयन कर रही थी। राधा ने अपने अंगों से भूषण भार उतार फेंका था। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था। आहार का त्याग करने से उनका उदर कृश हो गया था। मूर्छित अवस्था में उनके ओष्ठ सूख गए थे और नेत्रों में अश्रु भरे थे। वे परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान कर रही थी। उनका चित्त एकमात्र उन्हीं में ही निविष्ट था और बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया था। सखिया चारों ओर से श्वेत चवर द्वारा उनकी सेवा कर रही थी। राधा की यह दशा देखकर भार्या सहित नंद को महान विस्मय हुआ। उन्होंने दंड की भांति भूमि पर लौटकर परम भक्ति के साथ राधा को नमस्कार किया। उसी समय स्वामी श्री कृष्ण की इच्छा से सहसा राधा की नींद उचट गई। वे जाग पड़ी और क्षण भर में ही उन्हें विषय ज्ञान रहित चेतना प्राप्त हुई। तब वे उस सखी समाज में सामने पति पत्नी नंद यशोदा को देखकर उनसे आदर पूर्वक पूछते हुए मधुर स्वर में बोली, बतलाओ तुम कौन हो और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? सुनो, मुझे विषय ज्ञान नहीं है। मैं यह भी नहीं जान पाती कि कौन मनुष्य है, कौन पशु, कौन जल है, कौन स्थल है और कौन रात है, कौन दिन है। यहाँ तक कि मुझे स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक का भी भेद नहीं ज्ञात होता। राधा की बात सुन नंद यशोदा को महान विस्मय हुआ। तब गोपी यशोदा संभाषण करने के लिए डरते डरते राधा के निकट गई और प्रिय वचन बोली। नंद भी वहीं थे। तब यशोदा बोली, राधे, चेत करो, तुम यत्नपूर्वक अपनी रक्षा करो, क्योंकि मंगल दिन आने पर तुम अपने प्राणनाथ के दर्शन करोगी। हे सुरेश्वरी, तुमने अपने कुल तथा विश्व को पवित्र कर दिया है। तुम्हारे चरण कमल की सेवा से गोपियां पुण्यवती हो गई है। हे बुद्धि रूपे, मैं यशोदा, ये नंद है और तुम वृषभानु नंदिनी श्री राधा हो। हे सुव्रते, मेरी बात सुनो। हे भद्रे, मैं द्वारिका नगर से श्री कृष्ण के पास से तुम्हारे निकट आई हूँ। हे सती, श्री हरि ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आप मुझे भक्त्यात्मक ज्ञान का उपदेश दो। तब राधिका बोली, हे यशोदे, स्त्री जाति तो वस्तुतः यूं ही अबला, मूढ़ और अज्ञान में तत्पर रहने वाली होती है। उस पर भी श्री कृष्ण के विरह से मेरी चेतना निरंतर नष्ट हुई रहती है। ऐसी दशा में 5 प्रकार के ज्ञान में जो सर्वोत्तम भावात भक्त्यात्मक ज्ञान है
उसके विषय में मैं क्या कह सकती हूँ। तथापि जो कुछ तुमसे कहती हूँ उसे सुनो। हे यशोदे, तुम इन सारे नश्वर पदार्थों का परित्याग करके पुण्य क्षेत्र भारत में स्थित इस वृंदावन में निर्मल यमुना जल में त्रिकाल स्नान करके सुकोमल चंदन से अष्टदल कमल बनाकर शुद्ध मन से गर्ग प्रदत्त ध्यान द्वारा परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण का भली भांति पूजन करो और आनंद पूर्वक उनके परम पद में लीन रहो। हे सती, सब पूर्व पुरुषों के साथ अपने कर्म का उच्छेद करके सदा ही वैष्णवों के साथ वार्तालाप करो। भक्त अग्नि की ज्वाला, पिंजरे में बंद होना, कांटों में रहना, विष खाना स्वीकार करेगा, परंतु हरि भक्ति रहित लोगों का संग करना नहीं समझता, क्योंकि वह नाश का कारण होता है। भक्तिहीन स्वयं का नाश करता है, साथ ही दूसरों की बुद्धि बिगाड़ उनका भी नाश करता है। भक्त के संग से हरि कथा रूपी अमृत सिंचन से भक्ति रूपी अंकुर बढ़ता है। भक्तिहीन के संग अंकुर मुरझा जाता है, इसीलिए सावधान होकर भक्तिहीनों का संग परित्याग कर देना चाहिए। जैसे मनुष्य काल सर्प को देखकर डर के मारे दूर भाग जाता है, ऐसे भक्तिहीनों से दूर भागो। यशोदे, अपने ऐश्वर्यशाली पुत्र का जो साक्षात परमात्मा और ईश्वर है, उनका उत्तम भक्ति के साथ भजन करो। उनके नाम राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसारी, हरे, वैकुंठ, वामन, इन 11 नामों को जो पढ़ता है अथवा कहलाता है, वह सहस्त्र कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसारी, हरे, वैकुंठ, वामन, ये 11 नाम का पाठ करो। इन सारे नामों का अर्थ श्री राधा ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया है। हम केवल यहाँ कृष्ण का अर्थ आपको बताते हैं। उत्कृष्ट सद्भक्ति देने वाला कृष्ण नाम है। परमानंद और अपनी दास्य भक्ति दे, वो कृष्ण नाम है। भक्तों के कोटि जन्मार्जित भगवत नाम की आवृत्ति करने से जो फल मिलता है, वह फल कृष्ण नाम की एक आवृत्ति से मिल जाता है। वैदिकों का कथन है, कृष्ण नाम से बढ़कर दूसरा नाम न हुआ है न होगा। जो मनुष्य कृष्ण कृष्ण यो कहते हुए नित्य उनका स्मरण करता है, उसका उसी प्रकार नरक से उद्धार होता है, जैसे कमल जल का भेदन करके ऊपर निकल आता है। कृष्ण मंगल नाम का फल सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों के फल से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ से पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है, परंतु नाम जप से भक्त आवागमन से मुक्त हो जाता है। समस्त यज्ञ, लाखों व्रत, तीर्थ स्नान, सभी प्रकार के तप, उपवास, सहस्त्रों वेद पाठ, सैकड़ों बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस कृष्ण नाम जप की 16वीं कला की समानता भी नहीं कर सकते। ऊपर के लोभ से मनुष्य को चिरकाल के लिए स्वर्ग फल की प्राप्ति होती है और उस स्वर्ग से पतन होता है, परंतु जप करता श्री हरि के परम पद को पाता है, जहाँ से वापस आना नहीं होता। हे यशोदे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शेष आदि जिसकी वंदना करते हैं, सनकादि मुनि ध्यान द्वारा जिनका कुछ भी रहस्य नहीं पाते, और वेद पुराण जिनका निरूपण करने में असमर्थ है, उन माखन चोर का भक्ति पूर्वक भजन करो। योगी, सिद्धगण, मुनिंद्र, भक्त समुदाय, ब्रह्मा, शिव और शेष योग द्वारा जिन्हें बांध नहीं सकते, वो तुम्हारे ओखली मूल से कैसे बंध गया? जरा सोचो, ये तुम्हारी प्रेम भक्ति देख के ही बंध गया था। अतः सती, हृदय कमल के मध्य स्थित परमेश्वर रूप अपने पुत्र का प्रेम भक्ति
स्तवन, पूजन और यत्न पूर्वक ध्यान करते हुए भजन करो। राधा बोली, हे गोपी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांग लो। इस समय जगत में जो देवताओं को भी दुर्लभ है वह भी मुझे बदलाने की कृपा करो, वह भी मैं दे सकती हूँ। यशोदा बोली, हे देवी श्री राधे, मुझे तुम दोनों की यानी राधा कृष्ण की भक्ति चाहिए। मुझे और मेरे पति को आप दोनों की भक्ति दो। श्री राधा ने कहा, हे यशोदे, मेरे वरदान से तुम्हारी श्री हरि में निश्चय भक्ति होगी तथा उनकी दास्ता प्राप्त होगी। पूर्व काल में नंद ने मुझे भांडीर वन के वट के नीचे देखा था। उस समय मैंने ब्रजेश्वर नंद को वह रहस्य बताया था और उसे प्रकट करने से मना कर दिया था। मैं ही स्वयं राधा हूँ और रायण यानी अभिमन्यु गोप की भार्या मेरी छाया मात्र थी। रायण अभिमन्यु श्री हरि के अंश है, श्रेष्ठ पार्षद और महान है। राधा ने कहा, जिनके रोमकूप में अनेकों विश्व वर्तमान है, वे महाविष्णु ही रा शब्द है और धा विश्व के प्राणियों तथा लोकों में मातृवाचक धाय है। अतः मैं उनकी दूध पिलाने वाली माता, मूल प्रकृति और ईश्वरी हूँ। इस कारण पूर्व काल में श्री हरि तथा विद्वानों ने मेरा नाम राधा रखा है। इस समय मैं श्री दामा के श्राप से वृषभानु वर की कन्या होकर प्रकट हुई हूँ। अब 100 वर्ष पूरे होने तक मेरा श्री हरि के साथ वियोग बना रहेगा। मेरे पिता वृषभानु श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद और महान है तथा मेरी माता कीर्ति देवी पितरों की मानसी कन्या कलावती है। इस भारतवर्ष में मेरी माता तथा मैं दोनों अयोनिजा है। पुनः हम तुम लोगों के साथ श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगी। हे ब्रजेश्वरी, मैंने तुम्हें भक्त्यात्मक ज्ञान बतलाया। अब तुम अपने ज्ञानी स्वामी ब्रजेश्वर के साथ व्रज लौट जाओ, क्योंकि इस समय तुम ही मेरा ध्यान में रुकावट डालने वाली हो। हे सुंदरी, ध्यान भंग हो जाने पर मनुष्यों को महान दोष का भागी होना पड़ता है। ऐसा कहकर पुनः रोदन करती हुई, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ प्राणनाथ, हाँ प्राण प्यारे करती अपनी शैया पर श्री राधे मूर्छित हो गई और स्वप्न लीला में पहुंच गई। नंद यशोदा राधिका को प्रणाम कर नंद भवन आए और सर्वत्र चित्त हटाकर राधा कृष्ण के जप में लीन रहने लगे।